नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। चलिए शुरुआत करते हैं सुपर 50 एक्सप्रेस की। लंदन के मशहूर 24 मंजिला ग्रीनफील्ड टावर में आज सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर पहुंची 40 दमकल की गाड़ियां और 200 दमकल कर्मियों ने आग पर जैसे तैसे पाया काबू। देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, इसको लेकर सियासी हलकों में हलचल तेज। इस मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अरुण जेटली और वेंकैया नायडू से की मुलाकात। आज चुनाव आयोग भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना करेगा जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसान आंदोलन से बिगड़े माहौल के बाद आज किसानों को मनाने मंदसौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल पुलिसिया गोलीबारी में मंदसौर में 6 किसानों की हो गई थी मौत, जिसके बाद आंदोलन ने ले लिया था हिंसात्मक रूप। आज मृतक किसानों के परिवार से मिले शिवराज सिंह चौहान। इससे पहले मंगलवार को पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए थे मंदसौर, लेकिन उन्हें वहां किसानों से नहीं करने दी थी मुलाकात, पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। किसानों से मुलाकात न करने देने के विरोध में 72 घंटे के लिए भोपाल में सत्याग्रह करेंगे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित दार्जिलिंग में स्थिति को सामान्य करने और पश्चिम बंगाल सरकार की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों के 600 जवानों को भेजा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से दार्जिलिंग में मौजूदा हालात पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर 6 जगह पर आतंकी हमले, 13 जवान घायल, 2 जवानों की हालत गंभीर। दरअसल जम्मू कश्मीर में मंगलवार को अचानक आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर कई जगहों पर किया था हैंड ग्रेनेड से हमला। खुफिया विभाग ने पहले ही दे दी थी इस हमले की जानकारी। हमलों को देखते हुए कश्मीर में हाई अलर्ट पर है सुरक्षा बल। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों के कमांडर ने अपने कैडर को बांटे हैं हैंड ग्रेनेड, ताकि वो सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के कैंप पर कर सकें हमला। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान कर रहा है लगातार गोलीबारी, भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। कश्मीर की 9 लड़कियों ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड में पास होकर ऑल इंडिया रैंकिंग में बनाई अपनी जगह। कश्मीर में तैनात सैनिकों ने कराई बच्चों को तैयारी। मिजोरम के लंगलेई जिले के तालुमुंग में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के बने हालात, 8 लोगों की मौत, 6 लापता। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक असम को राज्य से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 54 लंगलेई, सियाहा, लांगतलाई, सेरछिप और चंपई जिलों में भूस्खलन की वजह से कई स्थानों से कट गया है, जिस वजह से ये हादसा हुआ। कृषि वैज्ञानिक और किसानों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन ने की केंद्र सरकार की तारीफ। कहा, सरकार ने की कृषि आयोग की कई सिफारिशें लागू। स्वामीनाथन ने मोदी सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय और निजी क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के प्रयास की भी की सराहना। दिल्ली में आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों पर शनिवार को होगी देश की सबसे बड़ी छापेमारी। दिल्ली सरकार के 1-2 नहीं बल्कि 800 अधिकारी 10,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में से किन्हीं भी 1600 केंद्रों का करेंगे औचक निरीक्षण। आम आदमी पार्टी को अब भी नहीं है कुमार विश्वास पर भरोसा। आप नेता दिलीप पांडे ने जताई शंका, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को बताया था अपना छोटा भाई। पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में आने वाले होटल रेस्टोरेंट के शौचालयों का प्रयोग कर सकते हैं बच्चे व महिलाएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा इस आशय में जारी किया गया आदेश। डीएमआरसी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। डीएमआरसी ने 7 करोड़ रुपए दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज के ब्याज के तौर पर देने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।
दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन सेवा मंगलवार शाम के व्यस्त समय में बुरी तरह से हुई बाधित। बाज के टकराने के बाद नेटवर्क की ऊपरी तार का एक हिस्सा नीचे झुक जाने के कारण हुआ हादसा। इस कारण शॉर्ट सर्किट भी हुआ। करीब 3 घंटे तक ट्रेनें इंद्रप्रस्थ और यमुना बैंक स्टेशन के बीच एक ही ट्रैक पर चली, जिससे नोएडा सिटी सेंटर और वैशाली को पश्चिम दिल्ली के द्वारका से जोड़ने वाले व्यस्त कॉरिडोर के स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा आज से शुरू। इस दौरान सीएम योगी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी होंगे साथ। सीएम योगी सिविल एयरपोर्ट पर निर्मित नए टर्मिनल का भी करेंगे इनॉग्रेशन। पंजाब की नवनियुक्त विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू। 23 जून तक चलेगा ये सत्र। इस सत्र में पंजाब की कैप्टन सरकार 20 जून को अपना पहला आम बजट करेगी पेश। विधानसभा सत्र में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा रहेगा सबसे बड़ा। गुजरात सरकार ने बांटे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर वाले बैग। छोटा उदयपुर के एक आदिवासी गांव में सामने आई घटना। कांग्रेस ने बताया इसे भाजपा की नौटंकी, तो शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। महाराष्ट्र के किसानों के लिए अच्छे दिन की शुरुआत। कर्ज माफी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसानों की कर्ज माफी पर लगा दी है आखिरी मुहर। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भक्तों के लिए अच्छा ऑफर। अब जो भी भक्त करेगा रक्तदान, उन्हें सिद्धि विनायक मंदिर में वीआईपी दर्शन करने के लिए मिलेगा वीआईपी पास। यानी अब रक्तदान करने से सिद्धि विनायक मंदिर में बिना लाइन लगाए कर सकते हैं दर्शन। मुंबई में अभिनेत्री कृतिका चौधरी की लाश संदिग्ध अवस्था में उनके कमरे से हुई बरामद। पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज। 2 लोग हिरासत में। पुलिस के मुताबिक कृतिका की लाश में सड़न पैदा हो चुकी थी, उसमें से बदबू आ रही थी। ऐसे में उसकी लाश को हाथ लगाना भी था बेहद मुश्किल। फोरेंसिक टीम के मुताबिक कृतिका के माथे पर थे चोट के निशान। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही। आयकर विभाग ने अब दिल्ली में स्थित उनकी कथित बेनामी संपत्तियां कुर्क करने के दिए आदेश। इन संपत्तियों की कीमत 50 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं 500 रुपए के नए नोट। 500 रुपए के नए नोट में इनसेट में लिखा हुआ अंग्रेजी का ए, यह अक्षर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर वाले दोनों नंबर पेन लो पर है अंकित। सरकार ने जोर देकर कहा 1 जुलाई से ही लागू होगा जीएसटी। सरकार ने इसे टाले जाने की अफवाह को सिरे से किया खारिज। इसको अच्छी तरह से लागू करने के लिए सरकार की तैयारी जोर शोर से जारी। सरकार की ई फाइलिंग वेबसाइट अखिल भारतीय आईटीआर ने आयकर ई फाइलिंग को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया ऐप। यह मोबाइल ऐप लोगों को खुद से ही अपना आयकर तैयार करने में करेगा बेहद ज़्यादा मदद, और इसके लिए किसी विशेषज्ञ से सेवाएं लेने पर खर्च नहीं करने पड़ेंगे पैसे। टैंक भेदने में सक्षम नाग मिसाइल का डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। 7 किलोमीटर दूरी तक लगा सकती है अचूक निशाना। इस सफल परीक्षण से देश की रक्षा क्षमताओं को मिलेगी मजबूती। कई बैंकों को कर्ज नहीं चुकाने के मामले में वांछित भारतीय कारोबारी विजय माल्या को प्रत्यर्पण संबंधी मामले में आगामी 4 दिसंबर तक मिली जमानत। 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई माल्या के केस की सुनवाई। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बारिश से भारी तबाही। बारिश की वजह से जमीन खिसकने से अलग अलग जगह पर 130 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। मारे गए लोगों में सेना के कई जवान भी शामिल। पीएम मोदी ने किया बांग्लादेश को हर संभव मदद देने का ऐलान। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर हरियाणा में ट्रंप गांव बनाने की घोषणा। इस कदम के पीछे संस्था का विश्वास, दुनिया भर में सफाई को लेकर भारत की दिखेगी प्रतिबद्धता। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 30,000 सुरक्षाकर्मी रहेंगे सुरक्षा में तैनात। 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा।
कॉमेडी की बादशाह कपिल शर्मा की बड़ी मुश्किलें, शो से बाहर हुए सुनील ग्रोवर, अली असगर और सुगंधा मिश्रा जैसे कॉमेडियंस ने अब कपिल के ही प्रतिद्वंदी कृष्णा अभिषेक से मिलाया हाथ। खबरों के मुताबिक कपिल के शो की एक्स क्रिएटिव डायरेक्टर प्रीति सिमोन, उनकी बहन और अली असगर कृष्णा अभिषेक के साथ जल्द ही एक शो में आएंगे नजर। बिग बॉस सीजन 7 के कंटेस्टेंट एजाज खान का फिर आया बड़ा बोलापन सामने। फेसबुक पर वीडियो शेयर कर सेना और कश्मीर को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, अगर कोई दूसरे के घर में घुसेगा तो खाएगा पत्थर। अजय देवगन की आने वाली फिल्म बादशाहों का आज तीसरा पोस्टर रिलीज। इमरान हाशमी का लुक आया सामने। नए पोस्टर में इमरान हाशमी राजस्थानी अंदाज में सिर पर पगड़ी बांधे नजर आ रहे हैं। जल्दी मैडम तुसाद का म्यूजियम भारत के दिन दिल्ली में भी खुलने जा रहा है, जिसमें भारत की कई जानी मानी हस्तियों के वैक्स स्टैच्यूज लगाए जाएंगे। दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूजियम में जल्द ही मशहूर संगीतकार आशा भोसले आएंगी नजर। वैक्स स्टैच्यू के लिए लिया गया उनका नाप और तस्वीरें। मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो को अलविदा कहने वाले कॉमेडियन अली असगर ने किया खुलासा। कहा, कपिल और सुनील के विवाद के कारण नहीं हुए शो से अलग होने की रही कुछ और ही वजह। द कपिल शर्मा शो में नानी का मशहूर किरदार निभाने वाले अली असगर कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर में हुए विवाद के बाद से ही नहीं है इस शो का हिस्सा। दरअसल 16 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट में लौटते वक्त कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुआ था झगड़ा, जिसके बाद से ही सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर ने नहीं लिया द कपिल शर्मा शो में हिस्सा। ग्रुप मैचों में अपने सभी विपक्षियों को मात देने वाली मेजबान इंग्लैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में आज उतरेगी मैदान पर। पाक से होगी भिड़ंत। बीसीसीआई ने माना सीओए का फैसला। 1970 के बाद भारत की तरफ से 1 से लेकर 9 टेस्ट मैच खेलने वाले 13 पूर्व क्रिकेटरों को होगा 35 लाख रुपए का एक मुश्त भुगतान। वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे विराट कोहली। पाकिस्तान के खिलाफ नॉट आउट 81 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नॉट आउट 76 रन बनाकर कोहली ने एबी डिविलियर्स और डेविड वार्नर को पछाड़कर हासिल किया ये स्थान। और इसी के साथ सुपर 50 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।